नमस्कार। आज बात करते हैं कि कुछ 3 गलतियाँ जो रिलेशन बनाते वक़्त अक्सर कपल अवॉइड करते हैं और जिनकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं ठहरती। जी हाँ। अ, अक्सर हमने देखा है ओपीडी में पेशेंट आते हैं और वो इतने इम्पेशेंस होते हैं कि मैम हमारी सारी रिपोर्ट्स ठीक है, फीमेल का एग रिज़र्व ठीक होता है, इवन काउंट भी अच्छा होता है, कोई पीसीओडी मॉर्फोलॉजी नहीं होती, मेल के स्पर्म में कोई मॉर्फोलॉजी डिस्टर्ब नहीं होती, बट फिर भी कंसेप्शन नहीं होता। ऐसे केस अक्सर अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी के अंडर आते हैं। तो जहाँ तक आजकल जो हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, एमएनसी जॉब है और हम लोग सबसे ज़्यादा जो हम में नहीं है वो है पेशेंस। तो पेशेंस के साथ अगर हम कुछ चीज़ों को सही तरीके से फॉलो कर कर आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली हम टाइमली कंसीव करेंगे। तो सबसे पहले एक जो सबसे बड़ी गलती पेशेंट करता है वो है यूरिन। उन्हें ये नहीं पता चलता कि यूरिन कब पास करना है। अक्सर लोग जो आर्टिकल्स में पढ़ लेते हैं या फिर कहीं भी बिना किसी रिसर्च के किसी से सुन लेते हैं, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर से सुनते हैं कि जैसे ही रिलेशन रखा तो आपको फटाफट वॉशरूम जाना है और आपको एकदम इमीडिएट उसके बाद वॉशरूम पी आपको पास आउट करना है ताकि इन्फेक्शन ना हो। द सेकेंड, लोग ये सोचते हैं कि रिलेशन से पहले हमें वॉशरूम नहीं जाना है। तो ऐसा इनमें से ऐसा कोई भी प्रॉपर मेडिकली प्रूव्ड कोई कंसेप्ट नहीं है कि ऐसा करना है। देखिए, नंबर वन, आयुर्वेद ये बोलता है कि ये यूरिन, स्टूल और भी इसमें बहुत सारे वेगास होते हैं जो कि हमारे अधारणीय वेग हैं। अच्छा ये रहेगा कि रिलेशन रखने से पहले आप यूरिन पास कीजिए ताकि हैवीनेस ना हो, वेजाइनल फ्लोरा अच्छा मेंटेन रहे, पीएच लेवल उसका मेंटेन रहे। लॉन्ग टाइम जब आप यूरिन रोक कर रखते हैं तो भी वहाँ का फ्लोरा बिगड़ जाता है। और हाँ, अगर उसके बाद भी आप फील करते हैं कि आपको पी यानी कि यूरिन पास करना है, देन यू शुड गो। आपको जाना चाहिए, आपको उसको होल्ड नहीं करना। लोग ये भी सोचते हैं हमें अभी जस्ट रिलेशन रखे, हमें कंसीव नहीं होगा, अगर मैंने अभी यूरिन पास कर दिया तो मुझे जो भी स्पर्म अंदर गया है वो बाहर आ जाएगा और मुझे कंसीव नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है। आप अगर उसके बाद आपको अर्जेंसी है और आप फील कर रहे हैं तो आपको आधे घंटे के बाद 15-20 मिनट के बाद आप यूरिन पास कर सकते हैं। और हाँ, जो स्पर्म होता है उसका जो पूरा लिक्विफिकेशन होता है उसमें ओनली 2% ही स्पर्म होते हैं, बाकी पानी होता है। तो उसको बाहर आना ही है, तो वो बाहर आ रहा है तो उसको घबराने की या बहुत नोटिस करने की जरूरत नहीं होती। सेकंड, फीमेल में जो सर्वाइटिस के इश्यूज बहुत है। आजकल जो हम मिर्च मसाला, स्पाइसी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, सेडेंटरी खाना हमारा बहुत ज़्यादा हो गया है या फिर कॉन्स्टिपेशन की वजह से हम ये जो पेनफुल क्वाइटस या रिलेशन रखते हुए जो फीमेल्स को पेन होता है उस चीज़ को हम अवॉइड करते हैं और उसमें सोचते हैं हम डॉक्टर को जाके क्या बोलेंगे, कभी पेन होता है कभी नहीं होता। इन चीज़ों को भी अवॉइड किया जाता है। तो इसको आप टाइमली इस चीज़ को आप नोटिस कीजिए, अपने डॉक्टर से मिलिए, क्योंकि अगर आपको सर्वाइटिस का कोई भी ग्रेड है, चाहे वो 1 ग्रेड है या 2nd ग्रेड है या फिर बहुत कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा, वो जो भी इशू है वो भी वेजाइनल पीएच को डिस्टर्ब करेगा, उस स्पर्म को ट्रेवल करने में भी टफ होगा और प्लस में आप रिलेशन जो है वो आपका इतने अच्छे से नहीं बन पाएगा उस पेन की वजह से कि आपको प्रेगनेंसी होपफुली सक्सेस हो जाए। थर्ड, जो ओवुलेशन प्रेशर है आजकल, जैसे कि डॉक्टर से लोग मिलते हैं या फिर कहीं भी पढ़ते हैं तो उनको सबको पता होता है कि हमें ओवुलेशन स्टडीज करवा कर ही अपना कंसीव करना है। तो ज़्यादातर फीमेल्स देखती हैं कि हाँ मुझे 5वें दिन के बाद अब मुझे ऐसे ऐसे फॉलो करना है। फिर जैसे वो अपने ओवुलेशन डेज में पहुंचते हैं 14वें दिन से लेके 18वें दिन के बीच में, वो क्या करते हैं, वो बहुत प्रेशर के साथ रिलेशन रखते हैं एग्रेसिवली कि हमें आज अपने आप को टाइम देना है, हमें रिलेशन मेंटेन ही करना है, आज अगर रप्चर हुआ है तो अभी हमने रिलेशन रखना है। देखिए, आपने जो रिलेशन रखना है वो जो मेल का एग है वो तो 2 से 3 दिन तक अपना लाइव रहेगा और ऐसे ही फीमेल का अंडा भी 24 घंटे तक रहेगा। यानी कि अगर आपका ओव्यूलेशन
आगे 13 तारीख को होना है और आप 12 को भी रिलेशन रखते हैं, तो भी जैसे ही फीमेल का एग रप्चर होगा और वो लाइव है और तो फटाफट आपको वहां पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। या फिर 2 दिन पहले भी आपने रिलेशन रखा है तो भी आपको कंसीव हो जाएगा, अगर आपका स्पर्म अच्छे से ट्रैवल करके सही जगह पे पहुंच गया है। सेम अगर आप नेक्स्ट डे भी करते हैं, आज ओवुलेशन हुआ और अगले दिन भी रिलेशन रखते हैं, तो भी आपको अच्छे से टाइमली कंसीव हो जाएगा। तो मैं अपने सारे पेशेंट्स को बोलती हूँ कि आपको कुछ अपने ऊपर बर्डन नहीं लेना रिलेशन रखने का। आपको क्या करना है, 14th डे से लेके 12th डे से लेके आपको 18th डे तक ऑल्टरनेट डेज रिलेशन रखने हैं। हाँ, अगर ओवुलेशन का डे स्पेसिफिक आपको लग रहा है तो उस दिन आप रख सकते हैं, पर बर्डन नहीं रखना, और ना ही ऐसा कि इस दिन में रखा तो ही कंसीव होगा। उससे 1-2 दिन पहले के आगे पीछे के डेज भी आपको कंसेप्शन दिलवा सकते हैं। सो ये जो 3 गलतियां आप अक्सर करते हैं, अपना माइंड सेट करके इनको समझिए, इनको बार बार मत दोहराइए। रिलेशन रखना कंसेप्शन के लिए पहला स्टेप होता है, उसको आप अच्छे से समझकर और सही तरीके से अपने माइंड में प्रेशर ना रख के करिए। आयुर्वेद में गर्भ संस्कार यानी कि आपका कंसेप्शन होने से पहले वो गर्भ कैसा बनेगा और कैसा रहेगा वो सब डिसाइड हो जाता है। तो ये रिलेशन रखना और ये सब आयुर्वेद में पहले से वर्णित है। तो किसी भी आयुर्वेदिक चिकित्सक जो कि बहुत अच्छे से गायने की प्रैक्टिस में हो, उनसे मिलिए और उनसे ये सारी चीजें समझिए और आयुर्वेदिक गर्भ संस्कार और पुंसवन कर्म को समझिए। वो पुंसवन कर्म आपको आपका सक्सेसफुल कंसेप्शन दिलाएगा, अगर आप सिर्फ रिलेशन में कर रहे गलतियों की वजह से कंसीव ना कर रहे हैं। धन्यवाद।